राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो जैसा आपको पता है कि आज से ही आज से ही पितृपक्ष शुरू हो रहा है। श्राद्ध का महीना आज से ही शुरू हो रहा है। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 100 सालों बाद ऐसा संयोग है कि चंद्र ग्रहण से शुरू हो रहा है और सूर्य ग्रहण पे ख़त्म होगा। तो ये 100 सालों के बाद में ऐसा संयोग बना है। और बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब पे आ रहे हैं पितृपक्ष में श्राद्ध करने को, पिंडदान करने को लेकर, अपने पितरों को मनाने को लेकर कि कोई गया जाकर करे, कोई हरिद्वार जाके करें। तो क्या और बहुतों की ऐसी भी दुविधा है कि करें या ना करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी भी बहुत सारे लोगों की दुविधाएं हैं। तो मेरा तो देखिए मानना ये है, मेरा ये अपना एक मत है। मैं ये इस मत से पता नहीं आप लोग कितने इससे संबंध रख पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जी जैसे किसी ने आपसे ये नहीं कहा होगा कि श्राद्ध करने से आपको परेशानियाँ होंगी। सभी ने यही कहा होगा कि श्राद्ध ना करने से आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। जो लोग भी अपने अनुभव बताते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर बताते ज़रूर हैं, लेकिन 100% वो कोई सिग्नेचर करके ये नहीं दे सकता है कि श्राद्ध करने से ऐसा ही होता है, या आत्माएं मुक्त हुई या नहीं हुई, या उन्हें तृप्ति हुई या नहीं हुई जो हमने तर्पण किया। ये केवल अनुभव की बात है और पुराने समय से आई हुई एक रीत परंपरा है। लेकिन अब बात ये रह गई कि इसको हम परंपरा को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, क्योंकि जैसे ही मॉडर्निटी आ गई है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को लोग भूल रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाए, श्राद्ध किया जाए या श्राद्ध ना किया जाए। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं। कोई सनातन धर्म को मान रहे हैं तो इस पद्धति को, इस नियम को कर भी रहे हैं, लेकिन अब जो लोग नहीं कर रहे हैं समझ, तो उनको भी एक ज्ञान तो होना ही चाहिए कि कुछ भी, जो भी परंपरा हमारे इतिहास में रही हैं और उससे अभी तक बनी आई हैं, तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। चाहे वो हमें कोई ये प्रमाण 100% का दे या ना दे, लेकिन ये परंपराएं जो हो रही हैं, इसका कुछ ना कुछ आधार तो होगा ही और है ही। बस यही बात है कि कोई इसे 100% जो है वो सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक परा अनुभव है और एक परा विज्ञान है जिसके पार जाना बहुत ही मुश्किल है। अब सवाल ये है कि हम करें या ना करें। तो आप उसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। जैसे हमें कहीं जाना होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं एक जगह, तो कुछ नियम का जैसे पालन करना होता है, तो वो जानकारियाँ किसी को पता होती हैं और किसी को नहीं पता होती है। जैसे हमें अगर कहीं तीर्थ जाना हो, तो जो लोग तीर्थ करके आए हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अलग अलग लोग अनुभव बताते हैं। कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे पानी मिलेगा, यहाँ पे पानी नहीं मिलता है, यहाँ पे पैसे लगते हैं, यहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं। इस तरह से बहुत सारी जो बातें हैं वो हम लोगों से पूछते हैं और फिर हम तीर्थ करने जाते हैं। लेकिन हमारी समझदारी ये कहती है कि भले पैसे लगते हो या ना लगते हो, पानी वहाँ मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन हम पानी की बोतल लेकर ही जाएंगे और पैसे हम लेकर ही जाएंगे। लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। इसी तरह से मैं ये मानती हूँ कि श्राद्ध का है, और इस श्राद्ध को भी आपको अपने दिल से, हृदय से अपने पितरों को मनाने के लिए करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि अगर ये बातें सच हैं तो हमें कभी भी इस चीज़ का अफसोस नहीं रहेगा कि हमने किया नहीं। हमने किया है तो हमें फलित भी होगा, हमें मिलेगा भी, और नहीं किया है तो कुछ नुकसान भी नहीं है। अगर हम श्राद्ध को अगर वहाँ पे ऐसा लगे, जब हम इस दुनिया में ना रहें, या हमें ऐसा पता लगे कि श्राद्ध का कुछ मतलब नहीं, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है कि हमने श्राद्ध किया है इसलिए हमें कुछ नुकसान होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। श्राद्ध है, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से करना, तर्पण करना, तो करना ही चाहिए, क्योंकि इन सब बातों का हिंदू धर्म में बहुत सारा आधार है। बिना आधार के ये सब बातें नहीं हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप करें या ना करें। लेकिन मेरा ये एक मत था कि करना चाहिए, संभव हो तो।
और पूरे विधि विधान के साथ ही करना चाहिए, जिससे कि पितरों का भी कल्याण हो और उनके द्वारा हमारा भी कल्याण हो। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, और आप देखिए जैसा कर पाएंगे वैसा कीजिएगा। फिर मिलेंगे।